नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या शिक्षा कौशल जो भी आप समझते हैं उससे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आप सभी को निःशुल्क प्राप्त होती रहे। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी शिक्षक के लिए बालक को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। जब तक कोई भी शिक्षक बालक के विकास के संबंध में समुचित जानकारी नहीं रखेगा, वह बालकों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा सकता। इसी कारण से भारत की विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में बाल विकास से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिससे शिक्षक बालक के भावों को समझ सके, उसे तैयार कर सके और भविष्य में यदि वह शिक्षक बनता है तो वह बालकों को ठीक ढंग से पढ़ा सके। यहाँ हमने विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, पर्यटन विधि सर्वाधिक सहायक है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से किस में सहायक है? तो दिया गया ऑप्शन डी सही है, भूगोल शिक्षण में। पर्यटन विधि द्वारा हम भूगोल शिक्षण ठीक ढंग से कर सकते हैं। यदि हम पर्यटन करते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस दिशा में कहाँ स्थित है। प्रश्न 2, एक अध्यापक को दक्ष होना चाहिए। तो अध्यापक को किस क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन डी सही है, सभी कौशलों में, अर्थात उसे प्रस्तावना कौशल में, पुनर्बलन कौशल में और उत्तर निष्कर्षण कौशल में अध्यापक को दक्ष होना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो किसी भी छात्र को पढ़ाने के लिए शिक्षण सूत्र क्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त माने ज्ञान, अर्थात ज्ञात से अमूर्त माने अज्ञात। हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। प्रश्न 4, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, नालंदा। बौद्ध शिक्षा प्राचीन काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह नालंदा में स्थित था। प्रश्न 5, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। तो कितना होता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 70 से 89 dB तक। प्रश्न 6, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से किससे जन्म हुआ? तो दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1813 के आज्ञा पत्र से। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञा पत्र से सामने आया। प्रश्न 7, मापन तथा मूल्यांकन में है क्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अंतर। मापन तथा मूल्यांकन में अंतर है। मापन तौल या नापने की इकाई होती है, जबकि मूल्यांकन अर्थात मूल्यों का अंकन, किसी का परीक्षण होता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अभिकरण नहीं है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, संसद।
संसद शिक्षण अभिकरण नहीं है, बल्कि घर, विद्यालय या मीडिया के माध्यम से हम शिक्षण अभिकरण करते हैं। प्रश्न 9, विकासात्मक प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, हेमिंगहर्स्ट। विकासात्मक प्रत्यय हेमिंगहर्स्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रश्न 10, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो कितनी स्थितियां हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 4। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां होती हैं। प्रश्न 11, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, नैतिक। अर्थात लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, समानता का नियम। समानता का नियम थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, जबकि ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का गौड़ नियम नहीं है। प्रश्न 13, सीखने में असमर्थता परिणाम है। तो दिया गया यहाँ ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। सीखने में असमर्थता जताना परिणाम हो सकता है पढ़ने में कठिनाई महसूस हो, लिखने में कठिनाई महसूस हो और गणित में भी कठिनाई महसूस हो। प्रश्न 14, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता आदि सभी हैं। प्रश्न 15, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पश्चात रूढ़िगत नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है। प्रश्न 16, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, पर्यावरण एवं वंशागत। व्यक्तिगत भिन्नता पर्यावरण और वंशागत के कारण पाई जाती है। प्रश्न 17, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, NCTE। शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक NCTE निर्धारित करता है। प्रश्न 18, शिक्षा का मूल कार्य है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। शिक्षा का मूल कार्य यही है कि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो। प्रश्न 19, निम्नलिखित में कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अर्थात किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, बीज बोकर पौधे लगाना और मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, ये सभी बालक करके सीख सकते हैं। प्रश्न 20, एक अच्छी पाठ परियोजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। तो किसको दिया जाना चाहिए? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विषय के प्रस्तुतिकरण को। विषय के प्रस्तुतिकरण को
एक अच्छी पाठ योजना या एक अच्छी पाठ परियोजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। तो प्रश्न 21, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। तो यहाँ दिए गए कारणों में सही कारण ऑप्शन डी है, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। आज प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक और छात्र आपस में तालमेल नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण से छात्रों की शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। शिक्षक छात्र को उचित ढंग से पढ़ाना नहीं चाहता और जो शिक्षक प्राइमरी में हैं वे प्राइमरी अध्यापक के रूप में संतुष्ट नहीं हैं। इस कारण से उनका पढ़ाने में मन नहीं लगता और इसके कारण बच्चे भी पढ़ने में मन नहीं लगा पाते, जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। प्रश्न 22, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत धार्मिक संस्कारों का ज्ञान दिया जाता था, जिससे सभी छात्र धर्म के प्रति आसक्त होते थे और धर्म से बड़ा किसी को नहीं समझते थे। प्रश्न 23, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। अध्यापक को अपने कक्षा में जितना भी उसे ज्ञान है उसे पूरी तरह निखारते हुए बच्चों को समझाने में समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। प्रश्न 24, छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह किसने कहा था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, रूसो। रूसो का यह कथन है कि छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। प्रश्न 25, शिक्षण कौशल विभिन्न विषयों के अनुसार होते हैं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, भिन्न भिन्न। शिक्षण कौशल हर एक विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। प्रश्न 26, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान से आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण को हमें पूर्व ज्ञान को जानते हुए नए ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। यह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्न 27, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, विशिष्ट बालकों के लिए। विशिष्ट बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, हकलाना। हकलाना अस्थिबाधित होना बच्चों की विशेषता नहीं बताता, बल्कि मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब का होना और पांव फिरा होना अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता दिखाता है। प्रश्न 29, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो यह किस योजना में संचालित की गई? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन ही मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए गए हैं, जिनके उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित निःशुल्क वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में बताता हूं, जो हर विषय से संबंधित होते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बाल विकास और इसके अलावा विभिन्न विषय, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सभी से संबंधित प्रश्नों को बताता हूं। तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों को याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आज का पहला प्रश्न है, छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह किसका कथन है? और प्रश्न 2, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, तो आप अच्छे से अध्ययन करके इसे देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। शीघ्र ही मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।